हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे प्रियानो, हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा, और वो बात यह है कि इस बात को ध्यान रखें, जब भी परमेश्वर आपको उत्साहित करे तो इस बात को ध्यान रखना, आज का उत्साहित करना कल के लिए आपकी एक गवाही का कारण बन सकता है। और जब गवाही का कारण बन सकता है तो वो इसलिए बन सकता है ताकि आप लोग खुदा की महिमा का कारण बने। हालेलुया। दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। तो आज के वचन को स्टार्ट करेंगे, और आज के वचन में हमेशा की तरह जाने से पहले आराधना करेंगे। और आज का वचन जो है मेरे प्रियो, वो सारस के ऊपर है, और वचन से ही हम सीखेंगे कि बाइबल सारस के बारे में क्या बताती है। सारस पक्षी होता है और उसके बारे में बाइबल क्या बताती है। आइए एक छोटी सी आराधना करते हैं और परमेश्वर की आराधना करके परमेश्वर को महिमा देते हैं। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए वर्शिप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रेखों दो शकु रखन दरबा सी रहन दलामा रेखें देरे बे शेखे रेबेन देरे बे। हालेलुया। रेखन दरबा। हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, तुम्हें पहने हूँ मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, मुझे नहीं भूलना है। ये मेरी ताकत है, मुझे नहीं भूलना है। मुझे नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्म शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, मुझे नहीं भूलना है। मुझे नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, से मैं पहने हूँ मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और आज के वचन को हम स्टार्ट करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। रे बखंदराबा शीर हंदलामा। थैंक यू जीसस नेम। हालेलुया। रेखो पापा बाबा शीर हतरवा सी खीरिबी किरिन दिकिरी निबी रिबी सिकु रुकुंदो नमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं, और आज के वचन को हम स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। ओपन द विथ मी बाइबल। इस यिर्मयाह की पुस्तक आप निकालिए मेरे साथ। यिर्मयाह की पुस्तक। थैंक यू जीसस। यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। 7वां वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लिखा हुआ है कि आकाश में लगभग मैं भी अपने नियत समय को जानता है, और पिकंडी और सुपरवानी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, और परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम को नहीं जानती। मेरे प्रियानो, यहाँ आपकी जो स्क्रीन पे मैंने एक वर्ड लगाया है उसमें ये लिखा हुआ है, जैसे मैं फिर रिमाइंड कर देता हूँ आपकी याददाश्त के लिए, कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे कि आकाश में लगभग भी अपने नियत समय को जानता है, और पिकुंडी और सुपा देवनी और सारस भी अपने आने का समय रखती हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती है। जैसे आपकी स्क्रीन पे ये वर्ड लिखा हुआ है, यिर्मयाह उसका 8 का 7। अब यहाँ हम देखते हैं मेरे प्यारों, जैसे आप पीछे देख रहे होंगे सारस है, और सारस का काम क्या होता है। सारस का काम होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, उसका जो काम होता है वो जब जाती है तो अपने शिकार को, जब वो पानी के अंदर जाती है तो वो छोटी छोटी मछलियों को पकड़ लेती है, और वो अपनी चोंच से उन मछलियों को अपने मुंह में दबा लेती है और उन्हें अपना आहार बना लेती है। उसका काम ही यही होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और उसका जो कद होता है बहुत
उसकी जो गर्दन होती है बहुत लंबी होती है, पर उसके काम की बात करें तो उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि वो पानी में जाती है, और जब वो पानी में जाती है तो वो अपने शिकार को क्या है, ढूंढती है। उनमें से चुन चुन के उन मछलियों को वो निकालती है और उन्हें वो खा जाती है। मेरे प्रिय ना, छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि ये शैतान भी एक सारस की तरह काम करता है। इस बात को ध्यान रखें कि वो भी क्या करता है, अपनी शिकार की तलाश में डोलता रहता है, शिकार की तलाश में डोलता रहता है। क्योंकि वचन कहता है कि वो गर्दन और सींग के समान, एक भेड़िए के समान है, जो चीर फाड़ खाने के लिए डोलता फिरता रहता है कि कब किसे चीर और फाड़ खा जाऊं। देखो एक सारस कैसे पानी के अंदर मछलियां होती हैं, पर उसे दिखाई नहीं देती हैं ऊपर से, फिर भी वो अपने शिकार को कर लेती है। क्यों कर लेती है? क्योंकि उसका काम ही वही है, उसे उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, उसे उस चीज़ का अनुभव है। मेरे प्रियो, ऐसे ही शैतान को भी अपने काम का अनुभव रहता है। वो किसकी कमजोरी का क्या फायदा उठाकर उसको पाप में और उसकी सारी अभिलाषाओं में गिराता है और उसका शिकार कर लेता है। जब वो एक्सपीरियंस में, अनुभव में बढ़ रहा है, तो हम इन दिनों में हम वचन के अनुभव में हमें बढ़ने की जरूरत है, वचन के एक्सपीरियंस को लेने की जरूरत है, आत्मा से भरने की जरूरत है। अब्राहम देखो 24 साल से, जिस व्यक्ति की दुआ नहीं सुनी गई, वो 24 साल से प्रार्थना कर रहा है किसी सब्जेक्ट के लिए, और फिर जब वो प्रार्थना कर रहा है मेरे प्रियानो, पर खुदा उसे दे रहा है। एक इंसान की 24 साल से दुआ नहीं सुनी गई, फिर भी वो अंत तक उस दुआ में बना हुआ है। इस बात को देखकर परमेश्वर ने उसे आशीषों का पिता कहा और विश्वास के द्वारा उसे धर्मी बोला। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो अपने एक्सपीरियंस, अनुभव में बढ़ना जानता है इब्लिस, तो हमें भी खुदा के अनुभव में और उसके एक्सपीरियंस में, उसकी आत्मा में बढ़ना आना चाहिए। हालेलुया। जैसे अब्राहम बढ़ा, जैसे यीशु मसीह उसके डिलडौल में बढ़े। देखो हम देखते हैं कि अब्राहम, उस बेटे की परीक्षा हुई, उसमें नहीं गिरा, पर हम देखते हैं यीशु मसीह की जंगल में परीक्षा हुई। मेरे प्रियो भाई बहनों, देखो वो वहां नहीं गिरा। हालेलुया। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ सबसे बड़ी बात यह थी कि परमेश्वर का आत्मा था। हालेलुया। आज आपका विश्वासी काम ना आए, मैं कहता हूं आपका विश्वास अनुभव में होकर काम करे। और जब विश्वास और अनुभव एक साथ चलेंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको विक्ट्री नहीं मिलेगी, आपको जीती नहीं मिलेगी, एक रिवाइवल आएगा। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। अनुभव तब आता है मेरे प्रियो बहनों, किसी के साथ समय बिताने से, कहीं लंबे समय को किसी जगह पर लंबा समय स्पेंड करने से, पर मैं आपको, तो विश्वास तब आता है जब हम खुदा के करीब आते हैं और उससे रिलेशनशिप एक सच्चाई के साथ स्थापित करते हैं। और जब विश्वास अनुभव चलता है, तो मैं इस बात को बताता हूं, उधर आपको जीत ही नहीं मिलती है, एक रिवाइवल भी आता है। इस बात को ध्यान रखें। तो आज का वचन इस बात को ध्यान रखें, जैसे पीछे सारस का काम देखें, ये सारस हैं, ये सब जो मैं आपके पीछे चित्र जो घूम रहे हैं, ये सारस हैं सब। और सारस का काम ही यही होता है कि अपनी मछलियों का, वो पानी में नहीं दिखती हैं, पानी से बाहर आके मछलियां दिखती हैं, पानी के अंदर नहीं दिखती, फिर भी वो उसका शिकार कर लेती है। ऐसे शैतान भी, आप इस बात को ध्यान रखें, आपका शिकार कर लेता है। भले ही आपकी मन की बातों को ना पढ़ पाए, पर आपके फेस को वो पढ़ लेता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उसी डायरेक्शन में फिर आपको क्या करने लगता है, वो अभिलाषाओं में, पाप में गिराने लगता है। वैसे ही जब वो अपने अनुभव में बढ़ रहा है, तो आपको भी अनुभव में नहीं, आपको विश्वास में भी, आत्मा में भी बढ़ने की जरूरत है यीशु मसीह में। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस वचन के द्वारा खुदा आपको आशीष दे। और आप समझ गए होंगे सारस का काम क्या है। सारस का काम आप समझ गए होंगे, और शैतान का काम भी सारस की एक तरह ही होता है, चंट और चालाकी के साथ। आप भी उससे ज़्यादा चतुर बन जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।